अगर आपने एक तीतर रखा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि ये नहीं बोलता है और ना ही ये बोल रहा है, ना बोलता है और ना ही मस्ती पकड़ता है, तो क्या होता है कि अचानक से बारिश आ जाती है या मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, आपका तीतर अचानक से मस्ती पकड़ जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है। तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपने अपने तीतर को बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ था। तो जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, बारिश आ गई है, तो वो उसका जिस्म जो है वो थोड़ा सा मेंटेन हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो बुलाई है वो स्टार्ट कर देता है। तो अभी जी आपने उसके ब्रेक्स चला जाना है। अच्छा, गर्म तीतर की कुछ निशानियां होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। कुछ वो ऐसी हरकतें करता है जिससे आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, तीतर के अंदर दो चीज़ें हैं जिनका आपने, अगर आप 5 साल 10 साल जितनी अरसा भी आप शौक़ करते हैं, हमेशा से दो चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर के तीतर की तबीयत आपने चेक करनी है, तीतर की सेहत आपने चेक करनी है कि क्या मैं जो तीतर अपने पास फिरा रहा हूँ उसकी सेहत, अंदरूनी तौर पर उसकी तबीयत या सेहत उसकी फ़िट है या नहीं तो फिर आप उसकी बीट को देखेंगे। अगर उसकी बीट जो है वो मतलब कि दरमियानी है, ना वो बहुत ज़्यादा खुश्क है और ना वो बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, दरमियानी एक मोती की शक्ल में हो, जैसे एक बड़ा मिसाल आपको दे रहा हूँ, तस्बीह का दाना होता है, मोटी तस्बीह का दाना, इस तरह की आपका तितर बीट कर रहा है और उसका रंग जो है वो आधी सब्ज़ है और आधी सफ़ेद है, तो फिर आपका तीतर अंदरूनी तौर पर बिल्कुल फ़िट है, वो ठीक है। अगर कि वो बहुत ज़्यादा पेचस कर रहा है फिर भी वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक और छोटी बीट कर रहा है तो फिर भी वो सही नहीं है, अंदरूनी तौर पर वो फिट नहीं है। अच्छा, इसकी सेहत के हवाले से तो ख्याल रखने वाली चीज़ है इसका पेट आप इसकी बीट से देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी इसका गला, क्योंकि बुलाई के लिए आपको इसका गला भी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना एक बहुत अच्छा तीतर आपके हाथ लग गया और आप हैं अनाड़ी। आजकल लोग इसी तरह करते हैं, पैसे का दौर चल रहा है, 40 से 50 हज़ार रुपये लगाते हैं, अच्छा तीतर ले लेते हैं। तीतर होता है बहुत ज़्यादा बुलार, नए भाई जो होते हैं वो समझते नहीं, वो यही समझते हैं कि शायद ये अच्छा है तो बोल रहे हैं। भाई अच्छा तो वो है ही, लेकिन आपने जो करना है ना, आपके जो करने के काम है वो आपने करने ही करने हैं। उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उसको चवाई टोरा कैसे कराना है, उसके गले का कैसे ख्याल रखना है, उसके पेट का कैसे ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें तो एक शौकीन ने करनी है। अगर बहुत ज़्यादा एक अच्छा मुकाबले वाला तीतर है, 40-50 हज़ार का आपने ले लिया और आपने पहले कभी ज़िंदगी में तीतर रखा नहीं है, तो वो हफ्ता महीना बोल बोल कर वो अपना गला मार जाएगा। तो आपने उसके गले का ख्याल रखना है कि वो खराश तो नहीं कर रहा, वो कहीं ज़ोर तो नहीं मार रहा, उसकी आवाज़ में कोई खराश तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। तो एक नए शौकीन जो नए भाई हैं ना, उनके लिए दो चीज़ें हैं ख्याल रखने वाली। एक तीतर का अंदरूनी तीतर का पेट चेक करने के लिए उसकी बीट और बाकी गला, ये दो चीज़ें आप देख जाएं। अच्छा, बाकी मैं जी आपको बता रहा था कि गर्म तीतर की कुछ हरकतें होती हैं। तो सबसे पहली उसकी जो निशानी है वो यही है, उसकी बीट बहुत ज़्यादा छोटी होगी और बहुत ज़्यादा बारीक होगी और बहुत ज़्यादा खुश्क किस्म की होगी। अगर ऐसी बीट आपका तीतर कर रहा है तो ऐसा समझिए आपका तीतर बहुत ज़्यादा गर्म है। दूसरा, तीतर कल्टी मारनी शुरू कर देते हैं पिंजरे में। अच्छा, उसके अलावा तीतर जो है वो उछल कूद करने शुरू कर देते हैं, जंपे मारने शुरू कर देते हैं पिंजरे में, और बहुत ज़्यादा ऐसे पिंजरे में घूम रहे होते हैं ना, ऐसे चल फिर रहे होते हैं कि जैसे मतलब एक चीज़ को बेचैनी सी होती है। ठंडा तीतर जो होता है वो बड़ा सुकून आराम से घूम रहा होता है पिंजरे में, ठीक है। तो ये 2 से 4 चीज़ें हैं एक गर्म तीतर को चेक करने के लिए। और दूसरी बात, जब भी आप बारिश आती है आपके गांव में, मौसम अचानक से गर्मियों में मतलब कि मौसम ठंडा हो जाता है और दूसरे दिन आपका तीतर पहले से थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी बुलाई कर जाता है, तो आपने फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि मेरा तीतर जो था ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था, अभी मौसम मेंटेन हुआ है तो ये ठीक हो गया।
अच्छा, ठंडे तीतर के लिए यही सारी चीज़ें जो हैं इसके ब्रेक्स हैं, इन चीज़ों को उलट कर दें तो आपका ठंडा तीतर वो फिर साबित होगा। अगर आपके हाथ में तीतर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपको पता नहीं चल रहा है, अचानक से मौसम गर्म हो जाता है, तो वो एक अच्छी बुलाई और अच्छा रिज़ल्ट आपको देने लग जाता है। तो आप समझ जाएं कि मेरा जो तीतर था वो पहले बहुत ज़्यादा ठंडा था और अभी जो है वो माशाल्लाह से फिट हो गया है। तो ये चीज़ें जब आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ किसी बड़े उस्ताद या किसी के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 1-2 साल इस चीज़ों को वो सीरियसली ले लें तो आप इंशाल्लाह सीख सकते हैं और आप ख़ुद एक बड़े उस्ताद बन सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है जी इस शौक़ को फ़रोग़ देना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना जितनी मालूमात हमारे पास है। तो इंशाल्लाह हम अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसी मालूमात हम देते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो एक अच्छी मालूमाती वीडियो साबित होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।